एक सुनसान रात, जब चांद बादलों के पीछे छिप गया था, एक पुराने बंगले से एक अजीब सी खड्डज खड़ाहट की आवाज आ रही थी। ये बंगला शहर के बाहरी इलाके में एक एकांत पहाड़ी पर स्थित था, जहां लोग जाने से कतराते थे। इसे गुमशुदा आवाजों का बंगला कहते थे, क्योंकि कहते हैं कि वहां से अक्सर लोगों के चीखने और फुसफुसाने की आवाजें आती थीं, जो फिर अचानक गायब हो जाती थीं। आर्यन, एक युवा पत्रकार, अपनी नौकरी से ऊब चुका था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका नाम हो जाए। उसने इस बंगले के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन आर्यन ने किसी की बात नहीं मानी। वह अपने साथ एक कैमरा, एक रिकॉर्डर और एक टॉर्च लेकर उस रात बंगले की ओर चल दिया। जैसे ही वह बंगले के बड्डीले लोहे के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा एकदम शांत थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। दरवाजे पर जंग लग चुका था और उसे खोलने में बहुत मुश्किल हुई। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयंकर गंध उसके नथुनों से टकराई। पुरानी मिट्टी, सीलन और कुछ ऐसा जो उसे पहचान नहीं आ रहा था। वह अंदर गया। टॉर्च की रोशनी में उसे सामने एक बड़ा हॉल दिखाई दिया, जहां धूल की मोटी परत हर जगह जमी हुई थी। फर्नीचर अपनी जगह से हिला हुआ था और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे ऊपर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपना रिकॉर्डर ऑन किया और अपनी टॉर्च ऊपर की तरफ की। दूसरी मंजिल पर कोई नहीं था। वह पहली मंजिल पर पहुंचा, जहां उसे कई कमरे दिखाई दिए। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। आर्यन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा पुस्तकालय था, जहां हजारों पुरानी किताबें अलमारियों में सजी हुई थीं। हवा के झोंके से एक पुरानी किताब टेबल पर गिर गई। आर्यन ने उसे उठाया। वह एक डायरी थी। डायरी के कवर पर लिखा था, ईशा। आर्यन ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में ईशा नाम की एक लुडडर्ची के बारे में लिखा था, जो 50 साल पहले इस बंगले में रहती थी। ईशा ने डायरी में लिखा था कि उसके पिता, जो एक वैज्ञानिक थे, एक गुप्त प्रयोग कर रहे थे। वह आवाजों को रिकॉर्ड करके उन्हें किसी और रूप में बदल रहे थे। ईशा को डर था कि उनके प्रयोग से कुछ गलत हो जाएगा। एक दिन ईशा ने डायरी में लिखा, आज पिताजी ने मुझे बताया कि उन्होंने एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड की है जो इस दुनिया की नहीं है। यह एक ऐसी आवाज है जो किसी और ग्रह से आई है। उन्होंने इसे एक जार में बंद कर दिया है। इसके बाद डायरी के कुछ पन्ने गायब थे। आर्यन ने डायरी को अपनी जेब में रखा और आगे बढ़ा। वह एक और कमरे में पहुंचा, जो एक प्रयोगशाला जैसा लग रहा था। वहां पुरानी मशीनें, तारें और शीशे के जार रखे थे। एक जार में कुछ चमक रहा था। आर्यन ने उस जार को उठाया और देखा। वह एक छोटी सी नीले रंग की रोशनी थी, जो धीमी गति से जल बुझ रही थी। अचानक उसे ईशा की डायरी से एक और पेज मिला। उस पेज पर लिखा था, यह आवाज जिसे पिताजी ने कैद किया है, वह एक जीवित प्राणी है। यह हमारी आवाजों को सुनकर अपनी शक्ति बढ़ाती है। अगर इसे मुक्ति मिल गई तो यह सब कुछ नष्ट कर देगी। इसे हमेशा के लिए बंद रखना होगा। आर्यन के दिमाग में एक विचार आया, क्या यह वही नीली रोशनी थी? और क्या गुमशुदा आवाजों का रहस्य इसी से जुड़ता था? तभी रिकॉर्डर से एक धीमी आवाज आई, मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। आर्यन डर के मारे कांप गया। वह नीली रोशनी तेजी से जलने लगी। दीवारों पर लगे शीशे टूटने लगे और हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। उस नीली रोशनी से एक आवाज निकली, तुम आ गए मुझे आजाद करने। आर्यन ने तुरंत जार को जमीन पर रख दिया और वहां से भागने लगा। वह सीढ़ियों से नीचे भागा। पीछे से उसे कई आवाजें सुनाई दी, जो उसे रुकने को कह रही थीं। वह बंगले के बाहर भागा और बिना पीछे देखे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। जब वह अगली सुबह अपने घर पहुंचा तो उसकी सांस फूल रही थी। उसने रिकॉर्डर ऑन किया। रिकॉर्डर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, केवल एक अजीब सी सरसराहट की आवाज थी। जब उसने जार की तरफ देखा तो वह खाली था। सिर्फ अंदर कुछ नीले रंग के कण बचे थे। आर्यन समझ गया कि वह नीली रोशनी अब उस शहर में आ चुकी है। उसने देखा कि उसका कैमरा भी काम नहीं कर रहा था और उसका रिकॉर्डर भी खराब हो चुका था। उसने महसूस किया कि वह आवाज जिसने खुद को मुक्त कर लिया था, अब धीरे धीरे शहर की आवाजों को अपने अंदर ले रही थी।
उसने शहर की आवाजों में एक अजीब सा ठहराव महसूस किया। एक रात आर्यन को एक कश पर मिली या कि शहर के रेडियो स्टेशन पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोग जो वहां काम करते थे वे शांत बैठे थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी शून्यता थी। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। आर्यन ने एक एक करके सभी से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वे सब पूरी तरह शांत थे। आर्यन ने समझ लिया कि वह नीली रोशनी जिसे उसने अनजाने में मुक्त किया था अब अपना काम कर रही थी। वह इंसानों की आवाजों को चुरा रही थी। आर्यन ने एक अजीब सा एहसास महसूस किया। उसके अपने होंठ भी हिलना बंद कर रहे थे। वह डर गया। वह शहर से दूर भागना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि आज भी अगर आप उस शहर में जाते हैं तो आपको वहां कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, केवल हवा की सरसराहट और एक अजीब सी खामोशी। और अगर आप ध्यान से सुने तो आपको गुमशुदा आवाजों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देगी, जो अब हमेशा के लिए उस रहस्यमयी आवाज का हिस्सा बन चुकी है।